नमस्कार। मिशन लाइफ के अंतर्गत शुरू की गई इस एनवायरनमेंट सीरीज के नए अंक में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से हम अपने वातावरण में प्रदूषण को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, इस धरती के कंपन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये सब इस धरती पर मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले बहुत से काम हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज समय है कि हमें इस पर मंथन करना होगा, हमें इस पर सोचना होगा कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, और शायद इसी को मद्देनजर रखकर मिशन लाइफ की शुरुआत की गई। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है प्रोफेसर परमिल कुमार जी को, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। इसके साथ ही हम मिशन लाइफ की बात करते हैं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया अभियान है। सर, मिशन लाइफ जो है वो क्या है? लाइफ और मिशन शब्द जो हैं, इन दोनों को क्यों आपस में जोड़ा गया, और फिर हमने कहा कि ये एक मिशन रहेगा जिंदगी के लिए, तो सर इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, आजकल एक बड़ी चिंता का विषय है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन, और हम सब इसके बारे में चिंतित हैं। और इसी चिंता के होते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसको COP26 के नाम से हम जानते हैं। ग्लासगो में ये सम्मेलन हुआ था। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि और नुमाइंदे शामिल हुए थे। तो हमारे भारत सरकार की तरफ से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी इसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने सबको संबोधित किया। और उसी संबोधन के दौरान उन्होंने जो पश्चिम की संस्कृति है उपभोग की, उसकी तरफ सभी देशों को सचेत किया और एक संदेश दिया भारत की तरफ से, जो कि जो प्राकृतिक संसाधन है हमें उनका जो उपभोग नहीं, उनका उपयोग करना है। और उनका उपयोग हमें इस दायरे में रहकर करना है, उस सोच के साथ करना है कि जो ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं ये सिर्फ हमारी पीढ़ी तक न सिमट जाएं, आने वाली पीढ़ियां भी इनको इसी रूप में देख सकें, इसी रूप में उपयोग कर सकें जिस रूप में हमारे पास में है। तो और जो लाइफ है इसमें जो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे हमें सबको मिलकर साथ करना ही है, हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी इसको अपनाना है, और तभी इसको नाम दिया गया लाइफ। तो लाइफ एक शब्द है, 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, और इसका मतलब है कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, कि हमें अपने जीवन शैली में ही बदलाव लेके आना है। और वो बदलाव इस तरीके से लेके आना है कि जो प्राकृतिक संतुलन है और जो क्लाइमेट चेंज है उसकी रफ्तार को धीमा किया जा सके। अगर पॉसिबल होगा तो रोक तो हम सकते नहीं है, क्योंकि जब हम धरती पर आए हैं तब बहुत सी चीजों का ऐसे उपयोग करने लगे हैं कि जो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसकी रफ्तार को हम कम कर सकते हैं। और ये 2028 तक का इसमें एक टारगेट रखा गया है कि चीजों को हमें बहुत एक उस लेवल पे लेके आना है कि जो रफ्तार वो थम जाए या कम हो जाए। प्रोफेसर साहब, आपने 2 बड़े ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया है, उपभोग और उपयोग जी। और मुझे लगता है कि शायद यही शब्द जो हैं पूरी दुनिया में दूसरे देशों को भी दिल को भाए हैं, और वो लोग भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा शुरू किया गया अभियान मिशन लाइफ जो है उसको अपना रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी। आपने कहा कि जीवन शैली में बदलाव। सर, एक तो होता है कि हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, और एक है कि पूरा जो है मासेस वो सब अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं तो सर, कौन से ऐसे बदलाव हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में लाए, वो पर्यावरण के संरक्षण में सहायक हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं। देखो, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, राइट। और हम सब लोग क्या है कि कुछ भी डाटा अगर हमें स्टोर करना है तो हम पेन ड्राइव्स यूज करते हैं, और कुछ समय के बाद जो पेन ड्राइव्स की वो उनकी जो लाइफ है, क्योंकि हर जो प्रोडक्ट है उसकी एक लाइफ होती है, जब वो खत्म हो जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं, तो वो एक ई वेस्ट जनरेट हो जाता है हमारे पास में। तो अब धीरे धीरे ये बात उभर के आने लगी है कि जो हमें क्लाउड स्टोरेज है, जो हम उसका उपयोग करें, जो ये पेन ड्राइव्स हैं या मेमोरी ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स, इनका उपयोग ना करें। जो चीजें भी हमें स्टोर करनी है हम क्लाउड पे करें, तो उससे जो हमारे पास जो कंजम्पशंस है इस तरह की चीजों की, तो वो कम हो जाएगी। एक छोटी सी पहल है एक ये। दूसरा, अगर हमें कम दूरी पे जाना है तो हम साइकिल का यूज करें, जो अपने वाहन है उनका यूज ना करें। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो एक डिपेंडेंसी है और जो कंजप्शन है फ्यूल की, वो भी कम हो जाएगी।
और सरकार की तरफ से भी एक पहल है कि जैसे पहले तो पेट्रोल होता था या डीजल होता था तो उसमें प्योर फॉर्म में होता था। अब सरकार ने धीरे धीरे क्या स्टार्ट किया कि उसमें इथेनॉल को मिक्स करना शुरू कर दिया, जिसको बायोफ्यूल बोलते हैं हम जी। तो वो भी हो गया। सरकार की तरफ से भी कुछ चीजें ऐसी हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया पेन ड्राइव्स का, कुछ जैसे मान ली साइकिल का भी एग्जांपल दिया मैंने। इवन पॉलीथीन बैग्स का भी, हाँ, प्लास्टिक फ्री एनवायरमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हम करेंगे क्योंकि प्लास्टिक तो हम अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, कम से कम हम उसको तो निकाल सकते हैं कि जो सिंगल यूज है, जिसका हमने एक बार उपयोग कर लिया या प्रयोग कर लिया, दोबारा से हम उसको प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को तो हमें अपने जीवन शैली के अपने हर आसपास से हर जगह से उसको निकालना पड़ेगा। तीसरा जैसे ये है कि हम जो जैसे मैं एसी की बात करता हूँ, गर्मियों का समय आ गया है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं वो एसी को 18 पे या 16 डिग्री पे रखते हैं। तो उसमें जो एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, दूसरा जो गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज होती हैं तो वो भी हार्मफुल है, और जो ग्रीन हाउसेज का जो एक इफेक्ट है उसमें भी कंट्रीब्यूट करती है। तो हम अपना जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है 26 का, वो हम एसी उस टेम्परेचर पे चलाएं। जहां तक जब हमारे पास घर में कोई नहीं है तो हम लाइट्स बंद कर दें, या आजकल तो जैसे स्ट्रीट लाइट की बात भी करते हैं, तो कुछ ऐसे रेगुलेटर्स लगा दिए जाएं कि जो कि कुछ समय के बाद लाइट्स धीरे धीरे कम होती जाए और बाद में जब उनकी जरूरत नहीं है तो वो बंद भी हो जाए। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा एक रीयूज, जैसे अगर आपको याद होगा कि जैसे रात को अगर हमने सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, तो अगर वो बच जाती है तो हमारी माएँ घर में उनके सुबह पराठे बना देती हैं, तो उसको हम फेंकते नहीं हैं। तो जो ये रीयूज की जो एक प्रथा है, संस्कृति है, जो ये हमारे भारतीय संस्कृति में रची बसी हुई है। जैसे अगर चावल बच गए तो हमने सुबह कर्ड राइस बना लिया हमने, तो हमें चीजों को फेंकना नहीं है बल्कि उनको रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है। 3 R हैं जब इसमें बात करते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का। हाँ, तो हमें अपनी जरूरतें कम करनी है, रिड्यूस हो गया है, और जो चीजें हम एक बार बार उपयोग में लेके आए तो रिसाइकिल हो गया है हमारे पास में, और रीयूज भी हो गया है कि हम उसको उन चीजों को दोबारा फिर से उपयोग करें और उसी तरीके से उपयोग करें जैसे हम पहली बार में कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, ये व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पर तो आपने रोशनी डाली है, लेकिन जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण जो है, हमारा जो वातावरण है या प्रकृति जो है, वो सिर्फ मानव को आश्रय नहीं देती है बल्कि पशु पक्षी जो है उनको भी आश्रय देती है जी। तो अगर हम पक्षियों की बात करते हैं तो सर आपको क्या लगता है कि इस पर्यावरण में इन पक्षियों का क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है, और मानव जो है वो किस तरह से इनको भी नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर वो इनकी तरफ ध्यान दे, इनका भी रख रखाव करे तो हम अपने पर्यावरण के संरक्षण में भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जो पक्षियों हैं वो तो हमारे जीवन में उनका बहुत बड़ा महत्व है, और जो खामियां हमारी हैं भुगत वो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन में जो एक मुख्य जो केंद्र बिंदु है, जो मुख्य मुद्दा है, वो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है। बिल्कुल। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो इनका माइग्रेशन है बर्ड्स का, वो भी उसमें भी बदलाव आता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो समुद्र का जल स्तर है वही बढ़ने लगता है। तो बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो आइलैंड्स पे रहते हैं, जो अपने जो प्रजनन करते हैं वो आइलैंड्स पे करते हैं। तो अगर जल स्तर बढ़ेगा तो उनका जो प्रजनन की जो जगह है, जहां पर वो उनका केंद्र है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा तो कुछ पक्षियों ने, कुछ परिंदों ने अपने आप को उसके अनुसार ढालना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे क्या होगा कि गर्मी बढ़ेगी तो कुछ पक्षी ऐसे जो पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे करके, तो थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा, थोड़ा सा और ऊपर चले गए, थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा और ऊपर चले गए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो पहाड़ों की ऊंचाई भी उनके लिए कम पड़ जाएगी, तो उनके पास कोई जगह ही नहीं बचेगी रहने के लिए, और धीरे धीरे क्या होगा कि वो इस धरा से लुप्त हो जाएंगे। और अभी जो नई रिसर्च आई है ये भी देखने में आया है कि जो पक्षियों का जो आकार है वो भी छोटा होने लगा है, क्योंकि वो अपने आप को ढाल रहे हैं इस बढ़ती हुई गर्मी से, और जब शरीर छोटा होगा तो उनको जो गर्मी से लड़ने की जो ताकत है, एक तो उनको कम एनर्जी डिसिपेट करनी पड़ेगी, और जो उनके पंखों का साइज है वो बढ़ गया है वो। तो ये जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर ये धीरे धीरे सामने नजर आने लगा है, और जो उनके एग लेइंग है जो उनका, उस पर भी फर्क पड़ रहा है। वो पहले जैसे जो एग्स देते थे वो ज्यादा क्वांटिटी में होते, तो वो एग्स की जो क्वांटिटी वो भी कम होने लगी है। तो
इन सब का धीरे धीरे क्या रहेगा कि जो ये हमारे एक जीवन से जो जुड़े हुए हैं, जो पूरे वाइल्ड लाइफ है पूरी की पूरी, जिसपे की पूरी धरा निर्भर है, सिर्फ मानव जाति ही नहीं पूरी धरा निर्भर है उनके ऊपर, वो धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि मानव जीवन के जो यहाँ पर धरती पर जो रहना है उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगी, वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। जी प्रोफेसर साहब, ये तो आपने बात की है पक्षियों की। अगर हम अपने बच्चों की बात करते हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। जी। तो आज समय है जब हम अपने बच्चों को बताएं कि हमें किस तरह से जो है पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो सर, अगर हमें अपने बच्चों को समझाना हो लेमन लैंग्वेज में, एक आम आदमी की भाषा में, कि बच्चे को आराम से समझ आ जाए और उसके दिमाग में बस जाए बचपन में ही कि मेरे ये काम जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक रहेंगे, तो नेचुरल है कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसको ये माहौल देखने को नहीं मिलेगा कि जब प्रश्न चिन्ह होगा कि हम किस तरह से करें। तो सर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत सरकार का जो एक मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, तो अभी जैसे कुछ लोगों ने सवाल भी उठा सकते हैं कि मिशन लाइफ कितना सक्सेसफुल होगा, और ये तो भारत की तरफ से एक संदेश है और पूरे संसार ने अब इसको अपनाना स्टार्ट कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन हमारा एक अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे किसी भी मिशन को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। और जैसे बात करें कि बच्चों को हम क्या संदेश दे सकते हैं, तो बच्चों को एक तो जैसे हमें प्रमोट करना है कि वो साइकिल यूज करें, कम डिस्टेंस पे जाएं तो या तो पैदल जाएं या साइकिल्स का यूज करें। और उनके हम बचपन से ही हम उनमें ये डाल दें मन में और दिमाग में कि जो ये बिजली हम जो उपयोग करते हैं घर में वो बहुत ज्यादा ना करें, और जब उनकी जरूरत ना हो तो हम उसको हम बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें लाइट्स को। और जो भी चीजें हम उपयोग में लेके आते हैं, जैसे अब स्कूलों में क्या होने लगा कि साल दर साल किताबें बदल जाती हैं, या बच्चे भी डिमांड करते हैं कि हमें नई किताब चाहिए, जबकि हम अपने बचपन में देखें तो हम एक दूसरे से किताब ले लेते थे। तो एक और उनका कॉपीज का भी हम देखते हैं कि जो खत्म हो जाती हैं, पेजेस बचे हैं लेकिन वो पेजेस रीयूज नहीं होते। दूसरा, जैसे आम जीवन हम देखते हैं कि आजकल जो प्रिंटर है, प्रिंटर में जब हम प्रिंट निकालते हैं तो बहुत ज्यादा प्रिंटिंग है आजकल, तो हम एक साइड प्रिंट न निकाल के दोनों साइड प्रिंट निकालेंगे तो कागज की जो खपत है वो आधी हो जाएगी। कागज की खपत आधी होगी तो पेड़ों का नुकसान भी कम होगा। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अगर बचपन से बच्चों को सिखाई जाए तो धीरे धीरे उनके दिनचर्या में शामिल हो जाएगी। और यही मिशन लाइफ का एक केंद्र बिंदु है कि दिनचर्या में बदलाव लेके आना है, लाइफस्टाइल में बदलाव लेके आना है, और बदलाव इस तरह से लेके आना है कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो। प्रोफेसर साहब, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बात की है प्रोफेसर परमिल कुमार जी से, और उनके दो शब्द उपभोग और उपयोग हमारे दिल को छुआ है। उन्होंने कहा कि आज हमें उपयोग करना सीखना है, और वो भी सही उपयोग। और समय रहते ही अगर हम इस शब्द को अपने बच्चों को भी सिखा दें कि जो भी वो काम करते हैं उसका सही उपयोग करें, जो भी उनके पास पदार्थ है या कोई भी चीज है, अगर उसका सही उपयोग करें तो इससे हम पर्यावरण को नुकसान नहीं बल्कि उसका संरक्षण कर सकते हैं। समय रहते ही सचेत हो जाएं हम सभी, ताकि समय रहते ही हम अपने जीवन को जो खतरा है, हमारे अस्तित्व को जो खतरा है, उसको समझ सके और अपने जीवन को इस धरा पर बचा सके। इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।